अली के बाग का शादाब फूल देख लिया, अब इससे बढ़ के मेरी खुशनसीबी क्या होगी कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया, कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया। हज़रत मोहतरम, बड़े जलसे होते हैं, बड़े शायर आते हैं, जलसा कामयाब होता है। बड़े मुकर्रिर आते हैं, जलसा कामयाब होता है। बड़े शायर आते हैं, जलसा कामयाब होता है। बड़े नकीब आते हैं, जलसा कामयाब होता है। लेकिन जिस जलसे में नवाज़े रसूल आ जाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जिस जलसे में मुस्तफ़ा का बेटा आ जाए, कसम खुदा की वो जलसा कामयाब ही नहीं बल्कि कबूल हो जाया करती है। कह किया कि आप ये बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या है। दिल में क्या है कौन देख सकता है? बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी दिल में क्या है नहीं देख सकता। दिल को तो देख सकता है, दिल वाला भी नहीं जानता कि दिल में क्या है, देख नहीं सकता हो। मगर मेरे सरकार ने बरजस्ता फरमाया कि तेरे दिल में ये है कि तेरी एक बेटी है जो जुबान की गूंगी है और कानों की बहरी है, और तू चाहता है कि वो अच्छी हो जाए। जा, तेरी बेटी बोलने वाली और आंखों वाली हो गई। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। हबीब यमनी ने कहा, हुजूर अब देर मत कीजिए, अब मुझे देर करना नहीं है, मुझे कलमा पढ़ाएं और मुसलमान बना दीजिए। सरकार अक़दस ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त हजरत तेजी से भाग रहा है। क्या टाइम हो गया? 12:30 हो गए हैं। अब ठीक 1 बजे इंशाअल्लाह ताला हजरत की तकरीर शुरू हो जाएगी और ठीक 2:30 बजे हजरत को यहाँ से रवाना होना है। इसलिए पूरी दिल जमई के साथ बैठिए और इस वाक़या का अगला मंजर मुलाहजा फरमाइए। हबीब यमनी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी ने फरमाया, जाओ अपने घर चले जाओ। वो घर पहुँचे तो रात के अंधेरे में पहुँचे। अपने घर पे पहुँच के उन्होंने दस्तक दी, बाहर आए, दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं थी, उनकी बेटी ही थी। उनका ईमान ताज़ा होने लगा। इसका मतलब है कि दस्तक की आवाज़ उसने सुनी है, अब उसका बहरापन ख़त्म हो गया है। और फिर पैदल चल के आके दरवाज़ा खुली है तो उसका लिंगड़ापन भी ख़त्म हो गया है। अब उसने हज़रत हबीब ने पूछा कि बेटी, तुम तो बहरी थी, सुनने लगी, अंधी थी, देखने लगी। तो उसने जवाब में क्या कहा, फिर से सवाल समझ लीजिए। हजरत हबीब ने पूछा, तुम तो अंधी थी, देखने लगी, बहरी थी, सुनने लगी। तो हबीब की बेटी ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल क्या है और जवाब क्या दे रही है? फिर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत हबीबी अजमीन हैरत के दरिया में गोताज़न होते हैं, पूछते हैं, तुम बोलने भी लगी हो, मगर बेटी जरा ये तो बताओ कि तुमने इसको कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? तो हजरत हबीब यमनी की बेटी ने कहा, एक रात थी, 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। एक मोहनी सूरत वाला मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि बेटी, तेरे बाप ने मक्का में मेरा कलमा पढ़ लिया है, तू यमन में मेरा कलमा पढ़ ले, तेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी, तेरे कान सुनने लगेंगे, तेरी जुबान में गोयाई पैदा हो जाएगी। तो मैंने सुन लिया, सरकार की बात को मान ली और मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया है। हजरात, आप महसूस कीजिए, मेरे सरकार, अभी बहुत लंबा हो जाएगा, बस ये आखिरी बात कह के आगे बढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं और यमन में हबीब यमनी की बेटी के पास जाकर उसको कलमा पढ़ा रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि मेरा रसूल जब चाहेगा मक्का में भी रह सकता है और उसी वक्त में यमन में भी नजर आ सकता है। अब आले रसूल कहता है, मदीना वाला मदीने में आराम फरमा रहा
कसम खुदा की शाहपुर के अपने आशिकों को भी देख रहा है और यहाँ पर भी मौजूद है। हम नहीं देख सकते मगर मुस्तफा हमें देख रहे हैं। पता क्या चला कि मेरा पता क्या चला, सारे नबी आए हैं, मोजेज़ा लेके आए हैं, दलील लेके आए हैं, प्रमाण लेके आए हैं, बुरहान लेके आए हैं, मगर मेरा नबी आया है, दलील बन के आया है, मोजेज़ा बन के आया है। उन्हीं मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा हुजूर सैयदना गौसे आज़म की भी मुक़द्दस ज़ात है। ये गौसे आज़म कौन है? मेरे सरकार के मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा है। रसूलुल्लाह के इख्तियार की बात तो आपने सुन ली। बहजतुल असरार में लिखा है कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ फुकरा आए। मेरे सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए खाना चुन दिया। उसमें से एक ने कहा हुजूर मैं रोज़े से हूँ, नहीं खाऊंगा। सरकार ने फरमाया तू खा ले, एक रोज़े का सवाब तुझको अता कर दिया जाएगा बारगाह इलाही से। कहा हुजूर मैं रोज़े से हूँ, नहीं खाऊंगा। कहा खा ले, एक हफ्ते के रोज़े का सवाब। नहीं खाऊंगा। खा ले, एक महीने के रोज़े का सवाब। कहा कि नहीं खाऊंगा। कहा साल भर के रोज़े का सवाब। कहा नहीं खाऊंगा। कहा कि जिंदगी भर के रोज़े का सवाब अल्लाह की बारगाह से तुझे दिला दिया जाएगा। मगर वो भी कैसा रोज़ादार था, उसने कहा कि मैं रोज़े से हूँ, नहीं खाऊंगा। तो सरकार गौसे पाक ने एक निगाह जलाल डाली, खा, नहीं खाया तो रिवायतों में आता है उसका बदन पिघलने लगा। मौजूद औलिया किराम खौफ व हरास के माहौल में आ गए। बड़ी मुश्किल से किसी ने सिफारिश की तो गौसे आज़म ने एक निगाह जमाल डाली, वो जैसा था फिर वैसा हो गया। गौसे आज़म ने कहा कि खाना खा ले। कहा कि हुजूर खा तो लूँगा, लेकिन आपने फरमाया था मैं खा लूँगा तो ज़िंदगी भर के रोज़े का सवाब तेरे नाम आमाल पे लिखवा दिया जाएगा। मगर उस वक्त तो मैंने नहीं खाया था, अब खा रहा हूँ, खाने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्या अब भी खाऊंगा तो क्या ज़िंदगी भर के रोज़े का सवाब मुझे मिल जाएगा? गौसे आज़म जलाल में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं खा ले, सुन ले, गौस के दरबार से जो भीख दे दी जाती है फिर वो लौटाई नहीं जाती। खा ले, जिंदगी भर के रोजे का सवाब तेरे नाम आमाल पे लिखवा दिया जाए। वो रसूल आज़म थे और ये गौसे आज़म है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दलील बन के आए हैं, मोजिज़ा बन के आए हैं, फरमान बन के आए हैं, बुरहान बन के आए हैं। हमारी किस्मत है, हम अपनी किस्मत पर जितना भी नाश करें वो कम है। हमें रसूल मिला तो रसूल आज़म मिला, हमें सिद्दीक मिला, सिद्दीक आज़म मिला, फ़ारूक मिला, फ़ारूक आज़म मिला, उस्मान मिला, गनी आज़म मिला, अली मिला, मुश्किल कुशा मिला। हमें शहीद मिला तो शहीद आज़म मिला, हमें गौस मिला तो गौसे आज़म मिला, हमें मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आज़म मिला, हमें मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आज़म मिला। इन तमाम आज़मों के सदक़े में हम भी आज़म बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इन हज़रात के नक्शे कदम पर चलते रहें, उनके अहकाम की तामील करते रहें। जिन चीज़ों का हुक्म इन हज़रात ने दिया है उन पर अमल करते रहें और जिन चीज़ों से रोका है उन चीज़ों से हम रुक जाएं तो कसम खुदा की दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तुम्हारे कदमों तले नजर आएंगी। जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बेशक आ गया तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक बुरहान, दलील आ गई। ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब चंद चीजें हैं जिन चीजों को हम स्टेज पर पेश करना चाहते हैं। हजरत, ये जो इजलास हो रहा है, हर महीना एक महफिल होती है। उस महफिल का नाम है महफिल पीराने पीर। आपको खुशी नहीं महसूस हुई? अपनी खुशियों का इजहार कीजिए। उस महफिल का नाम है महफिल पीराने पीर। उस महफिल में लच्छेदार तकरीर नहीं होती, बल्कि सवाल जवाब के तौर पर लोगों की मालूमात में इजाफा किया जाता है। हर महीना महफिल होती है और महफिल में शरीक होने वालों के लिए खाने पीने का नज्म भी होता है। 11 महीने तक ये महफिलें होती रहीं और ये 11वां महीना है कि उन महफिल की खुशी में एक बड़ा इजलास गौसे आज़म की बारगाह में नज़र पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया है, जिसका नाम है जश्न पीराने पीर। जोर से बोलो ना भाई। इसका नाम है जश्न पीराने पीर। ये किसी के बाप का जश्न नहीं है, गौसे पाक का जश्न है। और जो गौसे पाक का वफादार होगा ऐसे जश्न में शरीक भी होगा और ऐसे जश्न का ताउन भी करेगा। और जो रसूल पाक और गौसे पाक का बेवफा होगा वो ऐसे जश्न में शरीक भी नहीं होगा और उसको बंद करने की कोशिश भी करेगा। ये गौसे पाक के नाम का जश्न है। इस जश्न का नाम है जश्न पीराने पीर। बोलिएगा जोर से, पीराने पीर। इस जश्न का नाम है जश्न पीराने पीर। जोर से बोलिए, जश्न 11 आदमियों ने, 11 आदमियों ने जो ये महफिलें की हैं 11 महीने तक, हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे यहाँ आ जाएं। हजरत आ गए सब लोग। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब से गुजारिश है कि इन तमाम आशिकाने गौसुल वरा को फूलों का एक एक गुलदस्ता अपने मुक़द्दस हाथों से पेश फरमाए। अरे बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े रहने दीजिए, क्या है। हजरत, आज का जो इजलास हो रहा है जिसमें हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी और दिगर शोराए कराम और उलमाए कराम जलवगर नजर आ रहे हैं, यूं तो आप सभी लोगों का ताउन मदद शामिल है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल अदा करने वाली जात है उसका नाम है शेख मोहम्मद जाफर रज़वी। मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सामने आए। अल्लाह ताला इन सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह ताला इस इजलास के बाद आने वाला जो महीना होगा, महीना नहीं जो महीने होंगे, और 11 महीने तक भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और फिर जब 12वां महीना आइंदा साल आएगा तो फिर ऐसा ही एक अजीम शान जश्न मनाया जाएगा। जोर से बोलो, हाथों को लहराओ, खुशियों के हाथों को लहराओ, फरिश्तों को गवाह बनाओ कि इन कामों से हमारा दीन भी आगे बढ़ेगा और हमारी दुनिया की तरक्की भी आगे बढ़ेगी। हजरत, रिवायात को बाकी रखते हुए चंद सवालात के जवाबात हम आज भी इस सिलसिले को बाकी रखते हुए देना चाहते हैं और सवाल हमें पेश किया जाए। वो अभी उतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो।
सवाल ये है, हमारे इलाके में अक्सर देखा जाता है कि मुजरिमों से जुर्माना वसूल किया जाता है। ये अज़्व शरअ जायज़ है या नाजायज़ है? सुभान अल्लाह। बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब देना हमारे लिए भी ज़रूरी है और आपको सुनकर उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। माल के जरिया सजा देना, उसको अरबी में ताजीर, ये आले रसूल की बोली नहीं, कुरान का फरमान है। अरे मैंने कहा था टाइट जरा ढंग से कीजिएगा, एक आवाज होके बोलिए। जान ले लो सहाबे किराम की अजमतों पर कुर्बान होने वाले, बहादुरपुर हो या शाहपुर, शानपुर हो या बाली डांगरी या पांसपुरा या सिमुल हंडा या दलपतपुर, जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा आए हैं, ये सब फरजाना बन के नहीं आए हैं, गौसे पाक का दीवाना बन के आए हैं। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ से साबित, और हर सहाबी जन्नती है कुरान से साबित। तो इसका साफ मतलब हुआ कि अमीर मुआविया सहाबी भी हैं और जन्नती भी हैं। अब रह गया ये सवाल कि जो लोग जो उनको सहाबी ना माने उसके लिए क्या हुक्म है, जो उनकी शान में बेअदबी करे उसके लिए क्या हुक्म है। याद रखो, जो रसूल पाक के किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार करेगा वो गुमराह बेदीन है, बद मजहब है, और उसके बारे में कहा गया है कि वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबी की अजमत के कायल के लिए जन्नत का मुजदा है और सहाबा की अजमत के का इनकार करने वालों के लिए जहन्नम का कुत्ता होने की बशारत है। लिहाजा हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, जन्नती हैं, और उनकी सहाबियत का इनकार करना गुमराहियत है, और जो उनकी शान में बदतमीजी करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। हजरात, ये ख्वाहिश है कि इसकी तायीद स्टेज के तमाम उलमा खड़े होकर करें।